कीर्ति मेहरा की तरफ से सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आया, वो चली गई प्रेमानंद महाराज जी के पास। वहाँ पे उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को ये चीज बताई कि उनको लगे बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, जिसका जवाब प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ इस तरीके से दिया। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला ना कीर्ति जी कि आप जवाब दो, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो जवाब? उनकी बात तो मान लो, आप ऑडियंस को क्लियर कर दो क्या सही है क्या गलत। हे क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? सो टुडेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कीर्ति मेहरा। कीर्ति मेहरा एक फेमस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं और फीमेल ब्लॉगिंग में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। लेकिन आज के डेट में कीर्ति मेहरा अपने कंटेंट के लिए नहीं, अपनी कंट्रोवर्सी के लिए जानी जाती है। कीर्ति मेहरा को लेकर बहुत सारी थ्योरीज चल रही है कि ये अज्जू की गर्लफ्रेंड है, एल्विश की एक्स गर्लफ्रेंड है और विकास दयाल की काफी क्लोज फ्रेंड है। आज के इस वीडियो में आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और इनसाइड स्टोरीज भी पता चलेगी इस इनसाइड चैनल पे। तो क्यूटीज स्टे ट्यून इन वीडियो। सो गाइस, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कीर्ति मेहरा के कंटेंट के बारे में कि आखिरकार इनका कंटेंट है क्या। अगर हम इनके यूट्यूब करियर की बात करें तो स्टार्टिंग डेज में इन्होंने एल्विश यादव के साथ कोलैब वीडियोस बनाई हैं। एल्विश के वीडियो में फीचर हुआ करती थी और एल्विश इनके वीडियो में फीचर हुआ करता था। एल्विश की कई सारी ऑडियंस कीर्ति को जानती थी और कीर्ति की कई सारी ऑडियंस एल्विश को जानती थी। फिर आता है साल 2022 और 23 का, जब एकदम से कीर्ति मेहरा और एल्विश यादव एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम पे कीर्ति के साथ सारे ही फोटोज को डिलीट कर दिए थे। हालांकि कीर्ति के अकाउंट पे उनके साथ फोटोज थे, बट एल्विश ने अपने साइड से सब कुछ क्लोज कर दिया था। खैर, इसके बाद समय आता है वो जब एल्विश जाते हैं बिग बॉस के अंदर। नो डाउट एल्विश यादव और फुकरा इंसान को जो बिग बॉस की वजह से हाइप मिली है, आई डोंट थिंक सो कि वो हाइप आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को मिली होगी। जब एल्विश यादव बिग बॉस के अंदर थे तो उसी बीच कीर्ति मेहरा का अकाउंट अपने आप पॉपुलर होना शुरू हो गया। इस लाइक लोग बात करने लगे कीर्ति मेहरा के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में। इसी सिचुएशन का एडवांटेज लिया कीर्ति मेहरा ने भी। कीर्ति मेहरा सडनली उन सारी ही चीजों के बारे में बात करने लगी थी जिनके बारे में उन्होंने आज तक कभी भी बात नहीं की थी। कीर्ति मेहरा जो स्टॉक पे जाती है वहाँ जाके एल्विश का नाम लेती है। यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं सारा टाइम एल्विश के चैनल पे दे रही थी। फिर हमारी दोस्ती हुई एक दूसरे डिपार्टमेंट के ग्रुप से जिसमें एल्विश भी था। कीर्ति मेहरा पॉडकास्ट में जाती है और वहाँ जाके वो एक्सेप्ट करती है कि उनका रिलेशन एल्विश के साथ था। तो लोग मुझे आके कुछ भी बोलते थे, धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अरे भाई, मैं उस इंसान को तब से जानती हूँ जब यूट्यूब पे हम थे ही नहीं। मैं धोखा दूंगी। इन सारे ही समय में एल्विश यादव बिग बॉस में थे और नो डाउट इस वक्त तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते थे। लेकिन हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जब एल्विश बिग बॉस के अंदर थे तो एल्विश के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़े और साथ ही साथ कीर्ति मेहरा के भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़े। कीर्ति मेहरा उस पीक पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंसर्स पहुंचना चाहते हैं। आई मीन कोई भी अच्छे इन्फ्लुएंसर पहुंचना चाहते हैं। नो डाउट जब कीर्ति ये सारे स्टेटमेंट दे रही थी तो लोगों के बीच कीर्ति के लिए सिंपैथी थी। लोगों ने बहुत ज्यादा इंडोर्स किया कीर्ति को और ये नैरेटिव बन गया लोगों के बीच कि भाई एल्विश ने अपने अच्छे टाइम पे कीर्ति को छोड़ दिया। नो डाउट इन सारे सिचुएशंस का फायदा कीर्ति मेहरा ने बहुत अच्छे से लिया और नो डाउट उनको लेना भी चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी किसी और ही एंगल में जाने लगी है। ये बात काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। अब वो कैसे बिगड़ने लगी, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, जैसे कि कीर्ति ने अपने आप को एल्विश के एक्स बताया, वैसे ही एल्विश ने भी कीर्ति को अपना बस दोस्त बताया। उसी बीच एल्विश के एक और दोस्त थे जिनका नाम था अज्जू। एल्विश जैसे बिग बॉस के अंदर गए, अज्जू ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत ही ज्यादा मैसी होना शुरू हो गई। अज्जू जो एल्विश को सपोर्ट कर रहे थे वो उनके मीटअप में नहीं दिखे और एकदम से अज्जू लूप लाइन हो गया एल्विश वाले साइड से। बाद में अज्जू ने एक वीडियो डाल के क्लियर भी किया कि एल्विश और अज्जू के बीच में कुछ भी अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं। टूटी ना है तो कहीं ना कहीं खटास आ गई है। कुछ है जो बंदे हैं जो कहते हैं ना कि शरारती तत्व होते हैं। अच्छा। जिन्होंने दिमाग लगा के हर चीज खेली। मैं नाम भी ले दूंगा, मेरे को बाल ना पड़ा कोई। तो वो थी बिग बॉस के टाइम पे। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी टाइम में भी प्रॉब्लम अभी भी। ऐसे ही समय गुजरता गया और इसी बीच एक और इन्फ्लुएंसर की एंट्री होती है जिनका नाम रहता है प्रतिभा। मैं बताना चाहूंगी कि प्रतिभा जो है वो अज्जू की वाइफ है। प्रतिभा ने कई सारी स्टोरीज डाली जिसमें उन्होंने हिंट किया कि अज्जू और कीर्ति का एक सीक्रेट रिलेशन चल रहा है। क्यों करेगा मुझे सेव? मैं क्या लगती हूँ? मैं तो कुछ नहीं लगती। जिसको कर रहा है शायद वो लगती है, तो बस फिर बोलते हैं इनसिक्योर। दो ऐसी दोस्ती। अब जैसे ही ये चीज बाहर आई, लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कीर्ति मेहरा के कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने स्पैम करना शुरू कर दिया पति चोर, जिसके बाद कीर्ति काफी ज्यादा ऑफेंड हो गई और उन्होंने एक वीडियो में डायरेक्ट प्रतिभा का नाम लेके बोल दिया कि मेरे और अज्जू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, हम बस एक सिंपल दोस्त हैं। इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है। आपको मेन नाम सुनना है अज्जू का, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में फैला चुके हो। दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बिना। जिसके बाद चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गई। प्रतिभा एक के बाद एक प्रूफ डालने लगी और यहाँ पे कीर्ति भी स्टोरीज डाल के धमकाने लगी प्रतिभा को। और इसी बीच अज्जू भी स्टोरी लेके आ जाते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, मेरी बीवी की ही गलती है सारी। आत्मा रो रही है भाई, मेरी आत्मा। मैं सच्चाई बात बताऊं, फटना चाहवा है बाहर निकल के कि बता सारी चीजें।
पर क्या करूं मैं, एक नीचे सिक्को देखो ना कितना सा दिखता है, इतना सा वाह के चक्कर में मैं सारी चीजें चुप मार के झेल जाऊं। तो आइए हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि इन ओवरऑल इसमें गलती किसकी है और कौन है मेन कल्प्रिट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रतिभा की बात करें तो नो डाउट प्रतिभा का ऑफेंड होना बनता है, क्योंकि प्रतिभा ना सिर्फ अज्जू की वाइफ है बल्कि अज्जू के बच्चे की माँ भी है। प्रतिभा ने कई बार इनडायरेक्टली बोला कीर्ति के बारे में, बट कीर्ति ने जब उन्हें डायरेक्टली नाम लेके बोला तब प्रतिभा ने उन्हें डायरेक्टली सुनाया। इसी बीच प्रतिभा ने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे। ये कॉल रिकॉर्डिंग अज्जू की माँ और कीर्ति के बीच की थी, जिसमें अज्जू की माँ कीर्ति को साफ कह रही थी कि तुम अज्जू से बात मत करो, इससे उनका परिवार बिगड़ रहा है। मेरा घर बिगड़ने लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मानो, जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो आंटी नहीं तो नहीं मिलती है। तू झूठ बोलो तो रात नहीं कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट चाहिए थी, तब उसको भी काम था तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले। मैं तो प्यार तक कह रही हूँ बेटा, अब बहुत बढ़िया प्यार तक कह रही हूँ। देख मैं आपको सही कह रही हूँ, या तो तुम मान जा बेटा। देख मेरा घर बिगड़ने लग रहा है, मैंने ये 4 महीना हो गए देखते देखते मैंने हैरी को फोन करो, नहीं मैं फोन नहीं करती। इन सारी चीजों का जवाब अभी तक कीर्ति के साइड से नहीं आया है। कीर्ति मेहरा की तरफ से सिर्फ एक ही रिस्पांस आया, वो चली गई प्रेमानंद महाराज जी के पास। वहाँ पे उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को ये चीज बताई कि उनको लगे बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, जिसका जवाब प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ इस तरीके से दिया। कीर्ति महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए। अपने को सामने जो जैसी स्थिति है वो पर्दा रहित करना चाहिए। जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ बता दें। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी को छोड़ दें। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो तीसरी जी पर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों से ये चीज पता चलता है कि नो डाउट प्रतिभा यहाँ पे विक्टिम है। अब हम दूसरी बात करें अज्जू की, कि भाई यहाँ पे अज्जू का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले अज्जू का पॉइंट ये है कि उनकी बीवी फॉरेन जाना चाहती थी, और ऐसा एलिगेशन है अज्जू के द्वारा कि उनकी वाइफ कुछ लड़कों के साथ फॉरेन जाना चाहती थी। मैं यार यूएस में ना 4 लौंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला था गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस आओगे नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी। और अज्जू ने और भी एलिगेशंस लगाए कि उनकी वाइफ रात भर अपने दोस्तों के साथ घूमती थी। रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को? कहाँ जाते थे आप? वो भी रिकॉर्डिंग आता था, रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। अब इन सारी चीजों से ये चीज समझ में आता है कि अज्जू और उनकी वाइफ के बीच में नहीं बन रही थी, और इस चीज का 2 ही सॉल्यूशन है। पहला कि आप बैठ के बात कर लो, सारी चीज को सॉर्ट आउट कर लो, और दूसरा आप सेपरेट हो जाओ। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से भी कुछ ऐसा चीज हुआ नहीं, बल्कि अज्जू ने कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर ली कीर्ति के साथ। खैर हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, कीर्ति मेहरा। ये इनका क्या रोल है इन सारी मैटर्स के बीच में? सो गाइस, कीर्ति मेहरा यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं डाल रही है, और साथ ही साथ वो इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। कीर्ति मेहरा ने अभी हाल ही में ब्लॉग डाला था अपने चैनल पे। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको काफी चीज सस्पिशियस नजर आएंगी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कीर्ति आखिरकार चाहती क्या है? देखिए, या तो यहाँ पे ईगो फाइट है कि तुमने मुझे ब्लेम करा है तो मैं यहाँ पे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, या फिर दूसरा, जी हाँ वही जो आप समझ रहे हैं। नो डाउट कीर्ति और अज्जू अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी दोस्ती से उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे कीर्ति को बैकआउट कर लेना चाहिए और एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कीर्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही वो डिस्टेंस बना के रख रही है, ना ही वो पीछे हट रही है। इनफैक्ट उनसे और ज्यादा दोस्ती बढ़ा रही है। सारी स्टोरीज को सुनने के बाद जो एक नॉर्मल इंसान जिस डिसीजन पे पहुंचेगा, मैं भी उसी डिसीजन पे पहुंची हूँ, और आई होप सो आपका भी डिसीजन वही होगा। अज्जू अपने शुरुआती दिनों में सबसे पहले डिफेंडर लेके आए थे यूट्यूब पे। उस वक्त वो काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे एल्विश के। इन दोनों के साथ में काफी ब्लॉग्स आते थे, काफी वीडियोस आती थी। रजनी वाली कंट्रोवर्सी में भी एल्विश ने वन साइड सपोर्ट किया था अज्जू को। मैं तो किसी की वीडियो देखता भी नहीं था, किसी ने देखा खुद अपनी आंखों तक दिखा है भाई। भी देखा है, दिमाग भी देखा है भाई। किसी ने अपनी वीडियो में कही बताई कि जी वैगन तो बोलेरो है, तो ले बोलेरो।
मगा बलेरो सबके बस की नाव वाली बलेरो लेनी। लेकिन आज अज्जू एकदम से गायब हो जाता है एल्विश की लाइफ से। इनफैक्ट जब एल्विश से भी ये सवाल पूछा जाता है कि अज्जू कहाँ है, तो वो भी घुमा फिरा के इस चीज को टाल देते हैं। वो उसके बाद से अज्जू ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। ओहो, मैं एक पॉडकास्ट में वो बोल भी रहे थे, एक पॉडकास्ट में रिप्लाई भी दे रहे थे कि कुछ मतलब खराब नहीं हुआ है कुछ, लेकिन खटास आ गई है। तो मतलब ऐसा क्या हो गया बिग बॉस के बाद में? तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ऐसा चीज हुआ जो अज्जू से दोस्ती बिल्कुल टूट गई, कीर्ति के साथ ब्रेकअप हो गया? क्या यहाँ पे कुछ चीज सस्पिशियस नजर नहीं आता? एक टाइम था जब गुड़गांव गैंग का नाम हुआ करता था। लवकेश कटारिया, अनूप मास्टर जी, लक्ष्य, अर्चित और एल्विश और साथ ही साथ अज्जू, ये सारे लोग मिलके एक टीम को लीड किया करते थे। लेकिन आज के डेट में अज्जू आपको किसी के साथ भी नहीं दिखेंगे, ना वो आपको अनूप मास्टर जी के साथ दिखेंगे, ना ही लवकेश कटारिया के साथ। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पे इतने सारे प्रूफ काफी हैं कि नो डाउट यहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पिशियस जरूर है ना। वापस हम चलते हैं कीर्ति मेहरा की ओर। कीर्ति मेहरा काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है जब कोई एल्विश का नाम लेके उनको ट्रोल करता है। वो फुल डेडिकेटेड वीडियो तक बना के डाल देती है, इनफैक्ट वो गाली तक देने लगती है, जबकि कीर्ति को पूरी की पूरी ऑडियंस सिर्फ एल्विश के नाम से मिली है। नो डाउट यहाँ पे कीर्ति कह सकती है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन कंटेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या मेहनत किया, क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं? जब एल्विश की वाइन्स आया करती थी तो उसमें कीर्ति एक्टिंग करती थी, ये बहुत ही नॉर्मल चीज थी, ये कोई बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं था और ये टैलेंट 1 मिलियन फॉलोवर डिजर्व नहीं करती है। और रही बात कंटेंट की, तो जेन्युइनली आपने कोई अलग कंटेंट नहीं बनाया, बहुत ही नॉर्मल कंटेंट बनाया। लेकिन ठीक है, आपको 1 मिलियन फॉलोवर मिले और एक व्यक्ति के नाम से फॉलोवर मिले, उस व्यक्ति के साथ आप शुरू से हैं, उसके बुरे वक्त में आपने उसके साथ काम किया है। सो अगर आपको उस चीज की वजह से कोई फॉलोवर मिल रही है तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है और इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये जो फॉलोवर्स मिले आपको एक व्यक्ति की वजह से मिले हैं। आपको और एल्विश के बीच में जो भी कुछ था वो 1 साल पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन आपने इन सारी चीजों के बारे में बोलना कब शुरू किया? जब एल्विश बिग बॉस में गए। आपको अगर बोलना ही था तो आप उस वक्त ही बोल देते जब एल्विश की हाइप नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जब बोला तब बोला। लेकिन हाँ, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आपकी जो आज पहचान है वो उस व्यक्ति की वजह से है। आगे आई होप सो आप कंटेंट बनाने पे ध्यान देंगी। स्लो मोशन रील और ब्लॉगिंग कोई कंटेंट नहीं होता है। अगर आप Q&A कर रहे हो और सेम रिपीटेड चीज ऑडियंस को दिखा रहे हो तो वो कंटेंट नहीं होता। आप जिस तरीके की चीजें बना रही है, आई होप सो एडिटिंग में आपको 10 से 15 मिनट ही लगता होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कंटेंट की, तो एज ए कंटेंट क्रिएटर आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आई होप सो आप आगे जरूर करेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ जो एक्टिंग आपने वाइन में की उस चीज को आप और रिफाइन करेंगी और आगे चल के अच्छी जगह पे एक्टिंग करेंगी। तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि प्लीज आप मेरी इस वीडियो को देख के ऑफेंड मत होइएगा। आपका नेचर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और अब्यूसिव दोनों है। आप अपने वीडियोस में कई बार अब्यूसिव हो जाती है, ये चीज देखी है हमने। सब लोग भागते घूमोगे, अपने अकाउंट बंद करते घूमोगे। तू दल्ले बहन के। So please, it's a request, don't be so aggressive and abusive. So guys, that's it for the today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ क्यूटीज, मैं देख रही हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी और ज्यादा वीडियो बनाने की? आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आप जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो मैं जल्दी से अपना फेस भी रिवील कर दूं। तो अगर आप चाहते हैं फेस कैम वीडियोस तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।